ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, सावन मास महात्म्य की जय। सावन मास महात्म्य में 15वां अध्याय सुपोदन नामक व्रत। सनत कुमार जी ने शिव जी से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने आपके श्रीमुख से सुना है। देवेश, अब आप छठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, सावन मास शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को महा मृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चना करें। सविधि दाल आटे भात का नैवेद्य नामक सहित आम का साग तरकारी रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का व्यंजन दे। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्र यतन कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग में पुत्र है ही नहीं, फिर भी वह पुत्र के प्राप्त यत कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह आलपायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यह निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्रता होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र उनके घर में उत्पन्न हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथा विधि किया। दक्षिणे नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेह वश उनका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उसे लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उसे ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महंती चिंता में हो गए, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का छन्न हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार ने शिव जी से कहा, हे देव, जगत, क्या उसका कोई उपाय नहीं? आदि कोई उपाय हो तो मुझे कहें, जिसे करने से इस दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, आदि संतानक यह ब्रह्मचारी आदि हो तो आरक विधि से विवाह संयोग कर पेड़ या ब्रह्मचारी हो मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वेश रैगिक
व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें मैं अर्घ विवाह करूँगा। सोने से आभूषित कर पीपल शाख तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से पेंसित करें। 2 पीले कपड़ों द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापन कर विवाह विधि द्वारा आघरंत हवन कर सॉरी बच्चों, अग्नि में बृहस्पति काम 4 आहुतियों से होम कर विशिष्ट संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृतक शव को जल दें। मरण योग हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक सॉरी बच्चों 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि वह अमोह करक विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह के मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रतन तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश से आया हुआ था। उसकी प्रथम मृत्यु पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वह सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उसे शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध करा कर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं। बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वह सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यह सुन बाला स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो। मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, मैं अकेली यह रहूंगी। यह जब उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका की ऐसी हट देखकर सब करुणा से अद्रचित हो चले गए। जो परबंधवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, आहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करें। निराश्रय बाला वह कन्या साप लप भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अंत कदाचित देव दक्ष हो, तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि वह क्या है, यह कह विह्वल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञा पार्वती और शंकर जल्दी वहां पर आए। तेज पुंज
वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर वह देवता हैं ऐसा उसको ज्ञात तथा उसके आ जाने से उसे बहुत असवास हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? सॉरी बच्चों, माफ करना मुझे। उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उनके बाल भाव तथा दया से द्रवित हो शंकर पार्वती ने कहा, बाले, तेरी माता ने सोप धन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल से लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे तथा मरे हुए पति से कह, देव की अर्चना कर कंकड़ी देही और भात का नैवेद्य समर्पण कर नैवेद्य पदार्थों का बयान ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति बरस 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करा कर उद्यापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जल देव की प्रतिमा रख कर लड़के के सहित उन प्रतिमाओं में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चना करे। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चारु होम करे। अब जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभान नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजय वन में खुदवाई उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निर्मित जलपान रथ ढूट पत्थरों की रमणीक सीढ़ियों का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए पार्थिकों के लिए वृक्ष से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं धनी चिंता कर रात को वह बावली के पास सो गया। उसी समय सपन में धनद को जल देव ने आकर कहा, हे धनद, जल निकलवाने का उपाय सुन। आदि सादर अपने पौत्र की होम लोगों के लिए बलि दो तो यह बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार सपन देखकर धनी ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से सपन की सारी कथा कही। द्रविणी नाम वाला जो धन दया का पुत्र था वह भी धर्म में तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे द्वारा मेरे पुत्र के भी आप जय माता हैं। उसमें भी वह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है? क्योंकि धर्म अस्थाई तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य में बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सिंतासु तथा चंडासु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रचार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात वह काम निर्विघ्न
होगा। धनाढ्य ने पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे पुत्र हो। अंत मैं भी धन्य हूँ, मैं अपने को पुत्रवान मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता के घर चली गई। उसी समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों से उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीक कपड़े और भूषण से उसे सुशोभित किया। वरना वारुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ के आ जाने पर प्रसंत से उस बावली के निकट पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण लड़के की बलि से सुधा तुले जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखी हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मित हो प्रसन्न होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का अयोग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। इसी रोज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वही पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रामायणिक पाक बनवाया। जल देवता का अर्चना कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर मैंने ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों से सहित स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वैसे सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वह से माणिक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वह जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम दोनों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। आदि पुत्र का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो उस हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेव ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी और उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि आदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि आदि इसे यहाँ से चोर पकड़ कर ले जाते हों तो इसका क्या होता। इसका अलंकारों से सुशोभित होना तो बड़ा कठिन था। आदि 50 पकड़ लाए होते तो यह कैसे छोड़ते और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। सुशीला के अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर लोगों द्वारा उनके आने का समाचार सुनकर पिता पुत्र दोनों विचार मगन हो कहने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को
सुशीला के साथ देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हो पूछा, हे सुसीमिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था? हे सामनी पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया? तब बावली भी जल से परिपूर्ण हुई जाते समय वह से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आ गई। हे सुभद्रे, वंश का उद्धार तुमने किया है। शोभना ने मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं? यूं ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देख कर सांस न भी स्तुति की। प्रसन्नता होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वह इस संसार में मनो अभिलाषित भोग उपभोग कर मन पर मानंदित हुए हैं। वात्सव, आप से यह शीतल सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही, चावल, काष्ठ, शीतल जल, ककड़ी, फल, बावली का जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तपत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, आज ज़्यादा बड़ा हो गया था। आज मैं ये गीता भागवत इसमें नहीं डालूंगी। ये दूसरे उसमें पढ़ के दूसरे उसमें डालूंगी, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 22 मिनट हो गया है इसी को, तो मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। आरती श्री शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, ओम भजो शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे। हन शासन गरुरासन, हन शासन गरुरासन, वृक वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर भुजे, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वरमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुरादिक, सनकादिक गरुरादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा।
करके मदक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्राण अक्ष के मध्य, प्राण अक्ष के मध्य, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्राण अक्ष में शोभित, प्राण अक्ष में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा। जय हो मेरे शिव भोले की जय, मैं शिव भोले की जय, मैं शिव भोले की जय, मैं शिव भोले की जय, शिव भोले की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे मेरे शिव भोले, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे से कोई गलती होगी, कोई भूल होगी, कोई चूक हो जाए, कोई टूटी हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और जगत का भला करना, संसार का भला करना, संसार का भला करना, संसार का भला करना। जय मैं शिव भोले, जय मैं शिव भोले की जय, मैं शिव भोले की जय, मैं शिव भोले। ओम नमः शिवाय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर